हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपने लास्ट क्लास में नेचर ऑफ फ्रूट्स किया था। उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से आप इसका डी फाइंड करते हो, जो होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि ये ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, या फिर लेस देन जीरो हो सकता है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो हमें टू रियल रूट्स मिलती है और वो डिस्टिंक्ट होती हैं। ठीक है। अगर ये इक्वल्स टू जीरो होगा तो हमें रियल रूट्स तो मिलेंगी, लेकिन वो क्या होंगी, इक्वल रूट्स होंगी। ठीक है। और अगर ये हमारे पास लेस देन जीरो आता है तो यहाँ से हमें नो रियल रूट्स मिलती हैं। ठीक। इसके बाद देखा था हमने इसका ग्राफ। उसके लिए हमने बात करी थी कि हम एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ए, उसका साइन चेक करते हैं। अगर ए हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है तो जो हमारा ग्राफ आएगा वो अपवर्ड फेसिंग आएगा, और अगर ए हमारे पास लेस देन जीरो है तो ग्राफ हमारा डाउनवर्ड फेसिंग आएगा। ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस के साथ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो हम देखेंगे डी की हेल्प से। ठीक है। यहाँ तक कि हमने बात कर ली थी। लास्ट में हमने ये चीज़ देखी थी कि चाहे हमारे पास में अपवर्ड फेसिंग हो या फिर डाउनवर्ड फेसिंग हो, हमारे पास में एक पॉइंट आता है। इस केस में यहाँ पे हमें मिनिमम मिलता है। ठीक है। और यहाँ पे इस केस में हमें मिलता है मैक्सिमम। ठीक। इसको हमने कुछ के का नाम दिया था, और मैंने आपको बोला था कि इस के को फाइंड करना हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दे देता हूँ। तो जो ये हमारे पास में पॉइंट है, ये होता है माइनस बी बाई टू ए, और यहाँ पे आता है माइनस डी बाई फोर ए। ठीक। इसके बाद देखते हैं इसका प्रूफ। इसको प्रूफ करने के हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहले बात करते हैं मेथड वन के बारे में। ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, जो ये हमारे पास पॉइंट आया, ये हमारे पास ये आना चाहिए। ठीक है। अब जो ये हमारे पास में पॉइंट है ना, ये वर्टेक्स होता है इसका, ऑफ पैराबोला। तो बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि ये हमारे पास पैराबोला क्या होता है। तो ये आप सीखोगे जब हम अपने 11th का कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक। इसके अंदर हमारे पास में सबसे पहले स्ट्रेट लाइन आती है, फिर हम सर्कल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे पैराबोला, फिर आता है हमारे पास में इलिप्स, और इसके बाद आता है हाइपरबोला। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉनिक सेक्शन का पार्ट है। तो जब ये स्टार्ट होगा उस टाइम पे देखेंगे। अभी के लिए बस आप इसको मान के चल लो कि ये हमारे पास में एक वर्टेक्स होता है। ठीक है। अब देखो, जो ये हमारे पास में इक्वेशन गिवन है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आप इस a को कॉमन कर लो। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बी बाई ए एक्स और प्लस में सी बाई ए। ठीक है। इसके बाद हम यूज करते हैं यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसको हम शॉर्ट में सी टी एस भी बोल देते हैं। ठीक। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस में बी बाई ए है, और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। ठीक। यहाँ पे अगर मैं अपनी तरफ से टू लगा दूँ, ठीक है, तो अब देखो टू से मल्टीप्लाई किया है तो टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास कुछ ए प्लस बी का स्क्वायर जैसा बन जाए। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक। तो अब देखो, ए का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे ए आ चुका है। ये वाला पार्ट हमारे पास में एज बी काम करेगा। ठीक। तो इसका स्क्वायर ऐड कर दूं, हमारे पास आएगा बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए स्क्वायर। हमने ये ऐड किया है तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक। और लास्ट में हमारे पास क्या बचा है, सी बाई ए। ठीक है। अब देखो, ए बाहर है। अब जो ये पूरी चीज़ है अपने पास, ये आ जाएगी एक्स प्लस बी अपॉन टू ए, इसका स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी बाई ए माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए स्क्वायर। ये हमारे पास वाई की वैल्यू है। ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा प्लस सी माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए। ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे आएगा हमारे पास फोर ए सी माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए। यहाँ पे आएगा हमारे पास ए मल्टीप्लाई में एक्स प्लस बी अपॉन टू ए, इसका स्क्वायर। यहाँ पे वाई आ गया। अब देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूँ एक्स माइनस माइनस ऑफ बी बाई टू ए, और इस पूरे का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस बाहर कर लेते हैं,
तो अपने पास में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में फोर ए आ जाएगा। ठीक है, जो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, ये हमारे पास डी की वैल्यू होती है। तो वाई इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई में एक्स माइनस माइनस ऑफ बी बाई टू ए, इस पूरे का स्क्वायर माइनस ऑफ डी अपॉन में फोर ए लिख सकता हूँ। अब देखो वाई इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस में के। ठीक है, ये होता है हमारे पास शिफ्टेड पैराबोला। अभी ये चीज़ समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। तो देखो, अगर मैं पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में बात करूँ तो वो होती है वाई इक्वल्स टू फोर ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको दिख रही है कि जीरो कोमा जीरो इससे ये पास करता है। तो जो हमारे पास ये वाला पैराबोला है, ये कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, आप इसको y माइनस के इक्वल्स टू फोर ए, यहाँ पे x माइनस एच का स्क्वायर लिख दो। अगर हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरीके की हो तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये हमारा ओरिजिन था जीरो कोमा जीरो, ये शिफ्ट हो जाता है एक पॉइंट एच कोमा के पे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ये देखो, इसको उठा के यहाँ लियो। ठीक है, तो हमारे पास लिखा आएगा वाई प्लस बी अपॉन में फोर ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई में एक्स माइनस माइनस बी अपॉन में टू ए इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे y माइनस माइनस ऑफ डी अपॉन फोर ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई में एक्स माइनस माइनस बी अपॉन टू ए इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको कुछ ऐसी ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो हमारे पास में माइनस बी अपॉन टू ए और जो माइनस डी बाई फोर ए आता है, वो यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में वर्टेक्स आ गया, माइनस बी अपॉन में टू ए और माइनस डी अपॉन फोर ए। एक हमारे पास ये तरीका है करने का। दूसरा मेथड होता है, देखो y को मैं एफ ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ। ये जो हमारे पास में फंक्शन है, या तो ये ऐसा होगा या फिर ये ऐसा होगा। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन ए हमारे पास में ग्रेटर देन जीरो है या फिर ए लेस देन जीरो है। लेकिन जो भी ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास स्लोप आएगी वो जीरो हो जाएगी, और इस पॉइंट के ऊपर भी स्लोप जीरो हो जाएगी। ठीक, तो हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। ये जो पार्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा आगे का है। तो अगर आप लोग को ये चीज़ नहीं आती तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा हमारे पास टू ए एक्स प्लस में बी। ठीक है, अब जो ये वाला पॉइंट होता है ना अपने पास, जहाँ पे हमारा एफ डैश जीरो हो जाए या फिर वो नॉट डिफाइंड हो, तो वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में एफ डैश निकल के आया, इस स्लोप को मैं इक्वल्स टू जीरो कर दूं, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस बी अपॉन में टू ए। इस पॉइंट पे आ रहा है हमारे पास मिनिमम, और इस पॉइंट पे आ रहा है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में जो एफ डैश आया, इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया, जब मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा, तो अगर ये चीज़ मेरे पास में ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो उस एक्स की वैल्यू के लिए हमें मिलता है मिनिमम। ठीक है, और जब मेरे पास में एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो आ जाए, जो एक्स हमने रखा है, तो उस एक्स की वैल्यू के लिए हमें मिलता है यहाँ पे मैक्सिमम। बात समझ में आ गई? अब देखो, इसको जब आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, हमारे पास आएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू ए। ठीक है, तो यहाँ से आपको चीज़ समझ में आ गई, जब मेरे पास में ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, और जब ये ग्रेटर देन जीरो आएगा तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम। मतलब ये वाला केस बनेगा अपने पास। ठीक है, और जब हमारे पास में ए लेस देन जीरो आएगा, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमारे पास लेस देन जीरो आ जाएगा। लेस देन जीरो में हमारे पास में होता है मैक्सिमम, तो हमारे पास ये वाला केस आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये एक्स की वैल्यू आई है, इसको उठा के आप फंक्शन में रख दो। ठीक, तो अगर आप यहाँ से एफ ऑफ माइनस डी बाई टू ए फाइंड करोगे, तो यहाँ पे आपको माइनस डी बाई फोर ए मिलेगा। ठीक है, इसको आप सोल्व करके देख सकते हो। तो ये हमारे पास में सेकंड मेथड होता है फाइंड करने का, माइनस डी बाई टू ए, और दूसरा पॉइंट आ गया माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे पास में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसको हम इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है,
तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास वन है, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं a1 x² प्लस b1 x प्लस c1। और जो दूसरी इक्वेशन है ये अपने पास a2 x² प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन का अपना एक डिस्क्रिमिनेंट होगा जिसको मैं d1 बोल देता हूँ, b1 का स्क्वायर माइनस 4a1 c1। और इसका भी हमारे पास एक d होगा जिसको हम d2 बोल देते हैं, ये आएगा b2 का स्क्वायर माइनस 4a2 c2। इनका हमने इंडिविजुअल नेचर देख लिया है। जब हमारे पास d1 ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमें दो रूट्स मिलते हैं, जब d1 इक्वल्स टू जीरो होगा तो हमें रिपीटेड रूट्स मिलेंगे, मतलब एक रूट मिल रही है। और जब d लेस देन जीरो होगा तो हमें नो रियल रूट्स मिलते हैं। ठीक, लेकिन अब मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करता हूँ कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तब देखो हमारे पास d1 और d2, इन दोनों को यूज करने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है। मैं d1 और d2 को ऐड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे हमने ऑपरेशन भले मल्टीप्लाई का लिया हो, लेकिन हम ऐड भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, तो d1 प्लस d2 हमारे पास एक केस बन सकता है। जो ये d1 प्लस d2 है ये ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, या फिर लेस देन जीरो हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बन सकती है, मैं d1 और d2 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक बार ये ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, या फिर लेस देन जीरो आ जाएगा। तो इन केस के बारे में बात करते हैं, अगर ऐसा कुछ हो तो हम रूट्स के बारे में क्या बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस लेके चलते हैं कि हमारे पास में d1 प्लस d2 ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो ये होने की पॉसिबिलिटी बताओ। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि d1 पॉजिटिव हो जाए और d2 भी पॉजिटिव हो जाए, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, d1 ले लिया हमने नेगेटिव, d2 ले लिया पॉजिटिव। ठीक है, या फिर d1 हो गया पॉजिटिव, d2 हो गया नेगेटिव। लेकिन जो हमारे पास में पॉजिटिव वाला पार्ट है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए इन दोनों केस के अंदर। जब हमारे पास पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रही हैं, उनको ऐड करेंगे तो भी हमारे पास में दो रूट्स आएंगे। इस केस में नेगेटिव हो गया, यहाँ पे रूट्स नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास रूट्स आ रही हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसकी वजह से भी हमें दो रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से ये चीज़ गारंटी कर सकते हैं कि हमें एटलीस्ट टू रूट्स मिलने वाली हैं। सेकेंड केस है अपने पास कि जो d1 प्लस d2 है इसकी वैल्यू जीरो हो गई। अब देखो ये होने की पॉसिबिलिटी क्या है कि d1 हमारे पास में जीरो हो जाए या फिर d2 जीरो हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी d1 पॉजिटिव हो जाए d2 नेगेटिव, या फिर d2 पॉजिटिव हो जाए d1 नेगेटिव। लेकिन इस केस में मैग्नीट्यूड सेम आएगा दोनों का। तो देखो d1 जीरो है, मतलब दो रूट्स आएंगी लेकिन वो सेम होंगी, यहाँ से भी दो रूट्स आएंगी वो सेम होंगी, तो इनको ऐड करोगे तो भी हमें सेम रूट ही मिलेंगी। ठीक है, देखो पॉजिटिव है मतलब दो रियल रूट्स आ रही हैं, ये नेगेटिव है इसका मतलब दो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो रूट्स आने वाली हैं वो फोर रियल रूट्स आ सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी दो यहाँ से और दो यहाँ से। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास दो रियल रूट्स आएंगे और दो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, अब ये कहाँ से आएगा, जब d1 पॉजिटिव हो जाएगा तो दो रूट्स यहाँ से आ गई, और जब d2 नेगेटिव है तो दो इमेजिनरी रूट्स यहाँ से आ रही हैं। या फिर इसका उल्टा केस भी हो सकता है अपने पास। ठीक है, इसके बाद अपने पास थर्ड केस कि d1 प्लस d2 हमारे पास नेगेटिव हो जाए। इसकी क्या एक पॉसिबिलिटी होगी कि नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दूसरा ये पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो, या फिर ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो। इसमें जिसका नेगेटिव वाला पार्ट है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो नेगेटिव है तो दो इमेजिनरी रूट्स, ये नेगेटिव है तो दो इमेजिनरी रूट्स, यहाँ पे भी एक बार नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे भी एक बार नेगेटिव आ रहा है। यहाँ से हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि एटलीस्ट दो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे अपने को। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारे पास d1 और d2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास ग्रेटर देन जीरो। एक पॉसिबिलिटी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दोनों अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से चार रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, और दोनों अगर नेगेटिव है तो फोर इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, दूसरा केस d1 d2 लेस देन जीरो हो जाए, इस केस में पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि दो रियल होंगी और दो इमेजिनरी। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर काम आ सकती हैं। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है
अब देखो, इसके नेचर के बारे में बात करनी है। ठीक है, यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको ये चीज़ दिख रही है कि इसको मैं ए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यहाँ से हमारे पास दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक, अब देखो, इसका डी निकलता है। डी वन आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसका अब डी निकालो, ये आएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए के आगे माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया, तो प्लस में फोर ए सी। ठीक है, डी वन और डी टू को ऐड कर दो, कितना आ रहा है, टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये चीज़ अपने पास ग्रेटर देन जीरो आ गई। ठीक, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो हमने फर्स्ट केस देखा था, एटलीस्ट अपने पास में दो रियल रूट्स आएंगे। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, हमें क्या दिया है कि जो रूट्स हैं वो हमारे पास रियल हैं। ठीक, तो रूट्स रियल कब होती हैं, जब हमारे पास में डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसका डी निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 16 माइनस फोर ए और सी, तो प्लस में लॉग यहाँ पे थ्री ए। ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, 16 को वहाँ ले जाओ तो फोर लॉग थ्री ए ग्रेटर देन माइनस 16 आ जाएगा। इसको हम फोर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास लॉग थ्री ए ग्रेटर देन माइनस फोर आएगा। इसको वहाँ लेके चले जाओगे तो ए हमारे पास में ग्रेटर देन थ्री की पावर माइनस फोर आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। हमें देखो, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम, उसका नंबर बताना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक हमारे पास एक और कंडीशन दी है कि हमारे पास नो रियल रूट्स होनी चाहिए। तो नो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है कि डी हमारे पास लेस देन जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे आप डी की जगह बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो कर सकते हो। यहाँ पर जब आप लिखोगे तो आपके पास एम की कंडीशन आ जाएगी। इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।